मैथ के सेशन में जो कि आज हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है 9th और 10th की दृष्टि से, जिसमें मेंसुरेशन में आता है हीरोज का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का फार्मूला। मेंसुरेशन चैप्टर में जो कि हम लोग का आएगा हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में जैसा कि त्रिभुज, हीरो का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग है। इसमें जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका होगा कि आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इन विभिन्न आकृतियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा कक्षा 8वीं में, और 7 में भी इनके बारे में कुछ चीजें आती हैं। तो यहाँ थोड़ी से उसी का विस्तार जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज। पहला पॉइंट आज का होगा जो कि त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्राइएंगल। ट्राइएंगल के बात करते हैं तो ट्राइएंगल का मतलब, ट्राइएंगल को देखा यानी त्रिभुज, त्रिभुज शब्द से ही स्पष्ट है, ये दो शब्दों के योग से बना है, त्रि और भुज। इंग्लिश में देखा जाए तो ट्राइएंगल यानी ट्राई और एंगल शब्द से बना है। तो ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होगा कोण, और यहां देखा जाए तो भुज को हम लोग कहते हैं आर्म्स यानी भुजाएं, और ट्राई का मतलब होगा 3, यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, यानी 3 सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज की परिभाषा होती है कि 3 सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अब 3 भुजाएं यदि ऐसे भी लगा दिया जाए तो ये भी 3 भुजाएं हैं, तो इसको त्रिभुज नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यानी ये 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं को मिलाकर यानी बंद आकृति, क्लोज फिगर जो होता है, क्लोज फिगर बनता है, उसको हम लोग कहेंगे ट्राइएंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजाएं यानी साइड्स। और यदि इंग्लिश में देखा जाए तो ट्राइएंगल, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होंगी और 3 एंगल भी होते हैं, इसीलिए उसे ट्राइएंगल कहा जाता है। तो 3 सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें त्रिभुज की बात कर लें जो कि 3 भुजाएं होंगी, ये होती हैं साइड्स, ये होते हैं एंगल्स, इसको शीर्ष बोला जाता है, ब्रैक्टस,
तीन त्रिभुज, तीन शीर्षों और तीन भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। इसको पॉलीगन भी कहा जाता है। पॉलीगन अन्य शब्दों में तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति को त्रिभुज कह सकते हैं या त्रिकोण कह सकते हैं। जिसमें तीन कोण, त्रिकोण या त्रिभुज, यानी दूसरे सरल शब्दों में कहें तो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति को ही क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। आकृति ये जैसे त्रिभुज की भुजाओं के योग को ही परिमाप कहा जाता है। और त्रिभुज के परिमाप का बात किया जाए तो इनका नाम कुछ दे देते हैं, ए, बी और सी। तो यदि त्रिभुज के परिमाप की बात करें त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इसे कहा जा सकता है। अर्ध परिमाप की बात किया जाए, सेमी तो यदि तीनों को जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं तो इसको हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप परिमाप तथा त्रिभुज के भुजाओं के अंदर के भाग को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सिंपल यदि लिया जाए तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कहा जाए तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई फार्मूला होता है इसका। तो इस प्रकार से त्रिभुज, अब त्रिभुज में एक होता है आगे बढ़ते हैं तो एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगुलर ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु। समकोण का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो और 2 कोण न्यून कोण हो तो उसको समकोण कहेंगे। समबाहु का मतलब कि वे त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। समबाहु जिसमें वे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो
और सभी कोण बराबर उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और एक आता है समद्विबाहु, जो कि तीसरा है समद्विबाहु। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे कि सम में होता है बराबर, द्विव में होता है दो, और बाहु में होता है भुजा। तो इसको बोला जाता है आइसोसेल। आइसोसेल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। यानी वे त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इनमें समबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल का बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर्स 1 ऑफ बी इंटू एच, यानी आधार गुणते ऊंचाई। वहीं दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि देखा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में 3/2 गुणे भुजा। इसी को कहा जाता है इक्विलेटरल एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ स्क्वायर होगा साइड का स्क्वायर। अब तीसरा होता है जो कि समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एक बटा चार, यानी 1/4 अंडर रूट में समान भुजाओं का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और एक त्रिभुज जो कि होता है चौथा विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, अर्थात किसी भी तीनों भुजाएं किसी एक माप की ना हो, अलग अलग भिन्न भिन्न माप की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। स्केलन ट्रायंगल के नाम से उसे जाना जाता है इंग्लिश में। अब आते हैं जो कि त्रिभुज के क्षेत्र में हीरोन का हीरोन्स फार्मूला।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 9th के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भी है। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का जहां तक बात किया जाए तो ज्यामिति में हीरोन्स का सूत्र त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर भी उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इस फार्मूले का इस्तेमाल तभी हम कर सकते हैं जब हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो। तो तीनों भुजाएं मालूम होने के कंडीशन में ही इस सूत्र का हम उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि तीनों भुजाएं मालूम ना हो, दो भुजाएं दिया हो तो तीसरी भुजा निकालेंगे, परिमाप दिया रहेगा तो तीसरी भुजा निकालेंगे, परिमाप के बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी सर्कुलर बोला जाता है। तो हीरोन्स फार्मूला तीनों क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं। यह सूत्र या नाम अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पर पड़ा और इसे हीरो का सूत्र भी कहा जाता है हीरोन्स को। और इसे जो नाम दिया अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पर पड़ा। इस सूत्र के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो उसका क्षेत्रफल, अब इसका सूत्र होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हीरोन्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से तो होता है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यह जो इसमें जहां एस उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा ए बी सी तीनों भुजाएं। यानी इसमें जो एस का इस्तेमाल किया जाता है तो सेमी सर्कुलर, सेमी पेरीमीटर बोला जाता है उसे। तो सेमी अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाए तो उसका अर्ध परिमाप निकल जाता है। उसके बाद तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजाएं जो कि दिया रहेगा। तो आइए इस पे कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसा कि दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः। आज का पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये 12.1 का आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है भुजाओं की माप दिया है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो जैसा कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया है 14
14 सेंटीमीटर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2 रखेंगे 7 प्लस 9 प्लस 14 अपन 2। तो 9 और 6, 9 7 16, 16 4 20 और 10 30, 30 बटा 2। तो इसे लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, यानी अर्ध परिमाप जो कि निकल गया यहाँ 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकाल लिए। यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब लिखेंगे कि हीरो सूत्र से एरिया ऑफ द ट्रायंगल अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन फार्मूला है। इसे आप याद कर लेंगे कि अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। तो यहाँ आप वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो S का मान हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी 15। यहाँ रखेंगे 15 माइनस 7, फिर दूसरे कोष्टक में रखेंगे 15 माइनस 9, तीसरे कोष्टक में रखेंगे अंडर रूट में ही 15 माइनस 14। इन सबको घटाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो अंडर रूट में 15 अंडर रूट में 15 गुणे 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा। 15 में से 14 घटाएंगे 1 बचेगा। अब इन सबका गुणा करते हैं तो 15 8 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 छक 72, 720, 8 7 15, 9 6 15, 14 15, 15 8 120, 6 0 0, 6 2 12 के 2, 6 कम 7 720। अब अंडर रूट में हमारा होगा 720। यह है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगी तो यहाँ जो यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब 720 का हम निकालेंगे भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसा कि 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 6 के 12, 360, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16, 180, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, 45, 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे 15 तिहाई 45, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 कम 5। तो इसमें पेयर देखेंगे बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें पेयर लगाएंगे तो पेयर बनाने के बाद 2 पेयर तो 2 गुणे 2, एक 3 का पेयर आउट होगा और एक 5 का पेयर नहीं बना है तो 5 करणी में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12, 12 करणी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हीरोस फार्मूला के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो सबसे पहले उसमें
यदि तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2 या a प्लस बी प्लस 1/2 a प्लस मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, या उसी को कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2। उसके अर्ध परिमाप निकालने के बाद फिर हीरोन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन फार्मूला होता है कि अंडर रूट में एस माइनस ए, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। यानी अर्ध परिमाप निकालने के बाद अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटाएंगे, उसके बाद अंडर रूट में जो भी बचेगा उसका गुणा करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो भी मान आएगा वही उसका क्षेत्रफल होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हीरोन फार्मूला का प्रयोग करके या हीरो फार्मूला का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अर्ध परिमाप भी यहां से देख सकते हैं, जैसा कि हमने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया। इन जितने भी 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं उन चारों प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी हमने जिक्र किया। और त्रिभुज होता क्या है, इन सारे बिंदुओं पर आज हमने फोकस किया। तो आज के सेशन में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले दिन